जब पूजनीय डॉक्टर हरिहर जी ने संघ की स्थापना किया, संघ का काम करने के लिए कुछ क्षेत्रों में प्रवास किया, तो एक प्राध्यापक मिले, बोले हरिहर कहाँ लगे रहते हो, तुम्हारे पढ़ने लिखने की उम्र है और ये कहाँ देशभक्ति, राष्ट्रभक्ति और समाज के जागरण के काम में लगे हो, तुमको पढ़ाई लिखाई करना चाहिए। सही कह रहे हो आप। जब आप जैसे पढ़े लिखे लोग समाज के काम से विमुख हो रहे हो, तब हम जैसे विद्यार्थियों को इस पढ़ाई के उम्र में समाज काम के लिए लगना पड़ रहा है। बताने का भाव ये हमारे कर्तव्य है। जिस भारत भूमि पर जन्म लिया है, जन्म लेने के बाद उसका राष्ट्र के लिए कुछ न कुछ करना कर्तव्य है। तो वो परिचय भी इतना लंबा आया, मैं सिर्फ अपना कर्तव्य कर रहा हूँ, इससे ज्यादा कुछ नहीं। मंच के सम्मुख विराजमान कैरेली खंड के और माधव ग्राम भारती के जिला सचिव माननीय विक्रम जी भाई साहब, यहाँ के यशस्वी नगर पालिका अध्यक्ष विष्णु जी भाई साहब व राजेश जी, संतोष जी, वरिष्ठ स्वयंसेवक नायक जी। मैं जब यहाँ जिला प्रचारक बन करके आया इस जिले में, तब संघ के छोटे से छोटे कार्यक्रम में नायक जी को उपस्थित पाता था। ऐसे माँ भारती के प्रति कर्तव्यनिष्ठ व अन्य संघ के ज्येष्ठ श्रेष्ठ कार्यकर्ता बंधु, विद्वज्जन, मातृशक्तियाँ और कुम्हार की भूमिका में इस विद्यालय में पढ़ने वाले भैया बहनों को अपना संपूर्ण समर्पण के साथ एक राष्ट्र की दिशा में उनको शिक्षा पद्धति का ज्ञान कराने वाले आचार्य दीदी व भारत का भविष्य, भारत के भविष्य हो गया ना भैया बहन, अभी हमारे लक्ष्य में बताया गया कि सरस्वती शिशु मंदिर की स्थापना क्यों हुई। वास्तव में इस देश के अंदर जब विपरीत काल था, भारत माता गुलामी के जंजीरों में जकड़ी हुई थी, काल भी ढंग की डोंट काल भी हिंदू, ऐसा निराशा का घोर वातावरण था पूरे देश के अंदर। तब नागपुर में एक कलकत्ता के विश्वविद्यालय से, मेडिकल कॉलेज से पढ़ाई करने के बाद एक नवयुवक जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना करता है, जिसका नाम था डॉक्टर केशवराम बलराम धन्यवाद। भाव सिर्फ इतना कि देश और समाज के लिए जीने वाले लोग चाहिए, भारत पूर्ण स्वतंत्र हो, या भारत मेरी माता है ऐसा मानने वाले लोग इस देश के अंदर खड़े हो। इस देश का इतिहास रहा है कि जब जब इस देश का मूल समाज सोया, तब तब इस देश के अंदर विपत्ति आई। चाहे मुगल काल हो, चाहे शक हो, चाहे हूण हो, चाहे यूनान हो, चाहे मिस्र हो, चाहे जो इस देश की संस्कृति को, सभ्यता को लूटते गए। इन परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए एक संगठन की स्थापना हुई और काम करते करते ध्यान में आया कि शिक्षा में भी सुधार होना चाहिए। और शिक्षा कैसी होनी चाहिए, तो हिंदुत्वनिष्ठ, आध्यात्मिक, शारीरिक, बौद्धिक विकास देने वाली शिक्षा। क्योंकि इस समाज में समाज का स्व सो गया था, तो स्व को जगाने वाला, स्वाभिमान को जगाने वाली शिक्षा होनी चाहिए। इसलिए अखिल भारतीय शिक्षण संस्थान विद्या भारती, जिसका नाम हम सब जानते हैं, एक संस्कारित शिक्षा देने वाली यह सरस्वती शिशु मंदिर की स्थापना हुई। ग्रामीणों में ग्राम भारती, शहरों में विद्या भारती, ऐसे ही संस्कार भारती, एकल विद्यालय, विभिन्न प्रकार के ग्रामों, शहरों, गिरिकंदराओं में सभी प्रकार के बंधु बांधवों को शिक्षा मिले, सस्ती शिक्षा मिले, सरल शिक्षा मिले, संस्कारित शिक्षा मिले, राष्ट्रभक्ति की शिक्षा मिले। इस ध्येय और दृष्टि के साथ विद्या भारती की स्थापना। और क्यों आवश्यकता हुई विद्या भारती की? ध्यान में आता है कि भारत में पढ़ने वाला, भारत में जो मैकाले शिक्षा पद्धति, जब भारत में स्वतंत्र हुआ, स्वतंत्रता के बाद भारत का वायसराय या भारत के लोगों ने कहा कि इस देश के अंदर हमको जीवन काल तक गुलामी हम कैसे बनाए रह सकते हैं। तो ध्यान में है कि यहाँ की जो शिक्षा पद्धति है, उस शिक्षा पद्धति की आप को बदल दीजिए। तो यहाँ के जो लोग हैं, जो भारतीय लोग हैं, तो चेहरे से तो काले
काले रहेंगे लेकिन संस्कार से अंग्रेज हो जाएंगे। इस बातों को ध्यान में रखते हुए उन्होंने यहाँ की संस्कृति और शिक्षा नीति को, शिक्षा पद्धति को बदलने का प्रयास किया। कालांतर में ध्यान में आया कि भारत की शिक्षा पद्धति से लोगों का विश्वास उठता गया और अंग्रेजी शिक्षा पद्धति को आत्मसात किया। तो अंग्रेजी शिक्षा पद्धति को आत्मसात करने के बाद देश के अंदर दुष्परिणाम क्या है? तो घरों के संस्कार भूल गए। मेरी माँ क्या होती है, मेरे पिता क्या होते हैं, मेरा देश क्या होता है, मेरा परिवार क्या होता है, मेरी रिश्तेदारियां क्या होती है, ऐसा भूलने लगे लोग। एक छोटी सी कहानी बताऊंगा। एक बार एक बहुत ही संभ्रांत और संपन्न किसान परिवार में एक बालक का जन्म हुआ। निश्चित रूप से बहुत दिनों बाद उस घर में किसी बालक का जन्म हुआ था, तो घर में खुशियां और संपन्न परिवार था, इसलिए इसकी शिक्षा दीक्षा अच्छी होनी चाहिए। तो मेघालय शिक्षा पद्धति और अंग्रेजी मीडियम के स्कूलों में जब वो बालक बड़ा हुआ, थोड़ा सा पढ़ने लिखने लायक हुआ, तो एक उसका ऐसे विद्यालय में दाखिला दे दिया गया। निश्चित रूप से अच्छी शिक्षा मिलने के बाद वह पढ़ते लिखते आगे बढ़ता गया और बाद में कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हुए उसका चयन IAS में हुआ और एक किसी जिले का जिलाधीश बना। जब जिलाधीश बनता तो उसका विवाह भी एक उसी स्तर की कन्या से, लड़की से विवाह होता है। विवाह के बाद जब दोनों पति पत्नी सरकारी नौकरी करते हैं तो घर आते हैं, किंतु खटपट होता है घर में। तो घर की जो बहू रहती है, जो नई लड़की विवाह करके आती है, अपने सासू माँ को और पिताजी को सहन नहीं कर पाती, जिद करती है कि हमको अलग रहना है। धीरे धीरे वो बालक अपने माता पिता से दूर रहने लगता है। माता पिता को कष्ट होता है इसलिए कि एक ही बेटा था और सब कुछ बेटे का ही है और बेटा ही दूर रहने लगा। बहू के कहने पर मन के अंदर पीड़ा थी किंतु चली नहीं। कुछ दिनों बाद सौभाग्य से उस घर में भी एक बालक का जन्म हुआ। उस कलेक्टर ने अपने पिता को पत्र लिखा कि पूज्य पिताजी, आज आपको प्रसन्नता होनी चाहिए कि आप दादा बन गए। ऐसा पत्र जब कलेक्टर ने अपने पिता को लिखा और पिता को पत्र मिलता है, पत्र पढ़ते हुए पिता कहते हैं कि बात सही है, आज मैं बहुत खुश हूँ कि मैं दादा बन गया, पर इससे भी ज्यादा मैं खुश उस दिन हुआ था जिस दिन मैं पिता बना था। इसलिए तुमको एक सलाह है, इसको कलेक्टर बनाना या ना बनाना, लेकिन इसको एक अच्छा पुत्र बनाना ताकि बुढ़ापे के दिनों में तुम्हारा सहारा बन सके। मित्रों, आज की पढ़ाई लिखाई करने के बाद लोग अपने माता पिता से दूर हो जा रहे हैं, अपने माता पिता को अलग कर रहे हैं। भारत के अंदर वृद्धाश्रम नहीं हुआ करते थे, किंतु इस मेघालय शिक्षा पद्धति ने भारत में वृद्धाश्रम ला करके अपने वृद्ध माता पिता को वृद्धाश्रम में ले जाने के लिए मजबूर कर दिया। इसलिए हमारे देश के विद्यार्थी पढ़ाई लिखाई करने के बाद माता पिता को भगवान जैसा माने, इसीलिए यह भारतीय शिक्षा पद्धति और अपनी सरस्वती शिशु मंदिर की स्थापना हुई। संस्कार युक्त शिक्षा। दूसरा, एक बड़ी संख्या में मातृशक्तियां बैठी हुई हैं। निश्चित रूप से आप सबकी भी बड़ी भूमिका बनती है कि हमारे बच्चों को एक अच्छा संस्कार मिले, क्योंकि किसान जैसा बीज बोता है वैसे ही अनाज होती है। ये थोड़ा सा कहने में तो कड़वा है लेकिन सत्य है। जिस प्रकार से जैसे छत्र जीजा माता रेवती ने जिस प्रकार छत्रपति शिवाजी महाराज को डॉक्टर हरिवार को जन्म दिया, तो जन्म से ही उनको देशभक्ति, संस्कार, परिवार ऐसी शिक्षा देते रहते, क्योंकि कहते हैं कि बच्चे के पहले गुरु माँ होती है। इसलिए आपके दिए हुए शिक्षा पर व्यक्ति के, बच्चे के जीवन पर निर्भर करता है, उसके जीवन का उत्तरोत्तर विकास निर्भर करता है। इसलिए आपकी संस्कारित शिक्षा व्यक्ति के जीवन में, बच्चे के जीवन में एक बड़ा निर्णायक भूमिका रहती है। इसलिए आज आवश्यकता है संस्कार युक्त शिक्षा की, आज आवश्यकता है पारिवारिक वातावरण की, क्योंकि आज पढ़ाई लिखाई करने के बाद देखिए परिवार अलग हो रहे हैं। किसी का बेटा क्या कर रहा है, किसी की बिटिया क्या कर रही है, क्योंकि हम अपने व्यक्तिगत जीवन में, अपने व्यवसायिक जीवन में इतना व्यस्त होते जा रहे हैं कि अपने बच्चों पर हमारा ध्यान नहीं है। इसीलिए उनको ठीक प्रकार से
वातावरण न मिलने के कारण वो स्वतंत्र होते जाते हैं, स्वतंत्र होने के बाद एक गलत दिशा में जाते हैं, जिसके कारण बाद में हमारे लिए, परिवार के लिए, समाज और देश के लिए समस्या बनते जा रहे हैं। इसलिए हमारी नैतिक जिम्मेदारी है कि हम सबको उनके साथ बैठ करके, उनकी मनोदशा को समझ करके, वर्तमान के वातावरण को समझ करके उनकी अच्छी शिक्षा दें, उनको अच्छा वातावरण दें, उनको संस्कारित शिक्षा दें, ताकि इस देश और समाज की रक्षा की जा सके। कहा गया शिक्षा जीवन के लिए और जीवन देश के लिए। देश बचेगा तो मिटेगा कौन, और देश मिटेगा तो बचेगा कौन। इसीलिए सबसे पहले हम सब ने देश बचाने की आवश्यकता है, और देश बचाने के लिए इस देश का जो आज का विद्यार्थी है कल का नागरिक बनेगा, जिम्मेदार नागरिक बनेगा। इसलिए उसकी शिक्षा देश के लिए होनी चाहिए, उसकी शिक्षा जीवन के लिए होनी चाहिए, उसकी शिक्षा राष्ट्रभक्ति की शिक्षा होनी चाहिए, उसकी शिक्षा समाज भक्ति की शिक्षा होनी चाहिए, उसकी शिक्षा धार्मिक शिक्षा होनी चाहिए। ऐसा हम सबने प्रयास करना चाहिए, जिस दिशा में सरस्वती शिशु मंदिर लगा हुआ। हमारा लक्ष्य है, जिस बहन ने हमारा लक्ष्य पढ़ते हुए बताया कि वर्तमान चुनौतियाँ, आज वर्तमान चुनौतियाँ क्या क्या है। तो जब देश के अंदर लोगों से बातचीत किया जाए तो चुनौतियों के संदर्भ में सीमा विवाद और भ्रष्टाचार किस प्रकार की समस्याएं बताती हैं, किंतु जो आंतरिक समस्या और वर्तमान समस्या, ये सब समस्या से निपटने के लिए प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है, करना ही चाहिए। सेना का समर्थन होना ही चाहिए कि जिस प्रकार से हमारे देश की सेना हमारी रक्षा कर रही है, किंतु आंतरिक चुनौतियां, जो आंतरिक समस्याएं हैं, वो आज का देश का युवा विद्यार्थी ही कर सकता है, शिक्षा के माध्यम से की जा सकती है। जातिगत समस्या देश के अंदर फैल रही है। अयम निजा परमविति गणना लघुचेतसाम उदार चिंता नामतु वसुधैव कुटुंबकम। जिस देश और जिस संस्कृति का जो संस्कार रहे, उस संस्कारों को भूल करके मेरा अपना तेरा, ऐसा इस भाव में लोग बढ़ रहे हैं। ऊंच नीच, भेदभाव, छुआछूत, बड़ा छोटा, इस छोटे छोटे बातों में लोग आ रहे हैं। ये देश के अंदर बहुत बड़ी समस्या है। इसलिए समाज के अंदर सामाजिक समरसता आना चाहिए। हिंदुआ सोदरा सर्वे न हिंदू भक्तो भवे, मम दीक्षा हिंदू रक्षा, मम मंत्र समानता। हम सब एक है, आपस में सहोदर है, भाई भाई है, ऐसा विचार प्रत्येक व्यक्ति के मन में आना चाहिए, तो इस देश के अंदर की समस्या समाप्त होगी। आज देश के अंदर नशा की समस्या आ रही है। विद्यार्थी थोड़ा सा बड़ा हुआ, कॉलेज में गया तो विभिन्न प्रकार का नशा करने लगा। इस देश का मूल समाज, जो भारत का भाग्य बदलता है, जो भारत का इतिहास लिखता है, वो पुरुषार्थहीन होता जा रहा है। इसलिए पुरुषार्थ संस्कारों से के साथ साथ शिक्षा से भी आता है। इसलिए यह नशा हमारे समाज को खाए जा रही है। आप कल्पना करिए, उस मातृशक्ति से पूछिए जिसका बेटा 10 वर्ष, 20 वर्ष की आयु में, 25 वर्ष की आयु में नशा करने लगा हो और माता पिता को परेशान कर रहा हो, ऐसे समय में उस माता पिता पर क्या गुजरती होगी। इसलिए नशे से समाज को बचाना है, यह हम सबकी जिम्मेदारी है। इसमें मातृशक्तियों की भूमिका है, विद्यार्थी शिक्षकों की भूमिका है कि हमारा पढ़ाया हुआ विद्यार्थी किस दिशा में जा रहा है। शिक्षा सिर्फ व्यावसायिक शिक्षा न बने, शिक्षा आध्यात्मिक शिक्षा बने, शिक्षा सांस्कृतिक शिक्षा बने। इन सब बातों का विचार करते हुए हम सबको शिक्षा देने की आवश्यकता है और इस समाज को नशे से बचाना है। क्योंकि जब समाज, कहते हैं कि एक परिवार होता है, परिवार में जब मुखिया जब कमजोर पड़ जाए या अकर्मण्य हो जाए या काम करना छोड़ दे, उस परिवार में एक संकट आता है। तो चाहे सामाजिक संकट हो, चाहे आर्थिक संकट हो, कुल मिलाकर के उस परिवार की व्यवस्थाएं बिगड़ जाती है, चरमरा जाती है। ऐसे ही जब इस देश का समाज बिगड़ जाएगा, कमजोर हो जाएगा, अस्वस्थ हो जाएगा, तो देश की गति क्या होगी। इसलिए देश को बचाना है, ऐसे समाज को स्वस्थ रखना पड़ेगा, समाज को शिक्षित रखना पड़ेगा, समाज को संस्कारित रखना पड़ेगा। तो शिक्षित, संस्कारित, संपन्न रखने के लिए नशा से भी समाज को बचाने की, चुप कराना चाहिए दूसरों को। आज स्वावलंबन की दृष्टि से हर व्यक्ति नौकरी की ओर भागता है। इस देश में भारत किसानों का देश है, भारत एक कृषि प्रधान देश माना जाता है। हमारे देश के अंदर उन्नत कृषि हो, जैविक कृषि हो,
और कृषि एक समाज का पोषण करने वाली कृषि हो, इस विषय में भी विचार करना पड़ेगा। तो जो इस बात के जानकार लोग हैं कि उन्नत कृषि कैसी होनी चाहिए, इस दिशा में ऐसे विद्यार्थियों के बीच में उनका जागरण करना, उनको जागरूकता लाना, उनके अंदर कृषि नीति के संदर्भ में समझाना, ये हमारी जवाबदारी है, ताकि देश हमारा समाज स्वावलंबी समाज खड़ा हो, आत्मनिर्भर समाज खड़ा हो। जब विद्यार्थी स्वावलंबी खड़ा होगा, आत्मनिर्भर होगा, तो समाज स्वावलंबी होगा, आत्मनिर्भर होगा, तो निश्चित रूप से भारत अपने आयाम को प्राप्त करेगा, अपने ऊंचाइयों को प्राप्त करेगा। भारत एक प्रभु संपन्न राष्ट्र रहा है, भारत एक विश्व का मार्गदर्शन करने वाला राष्ट्र रहा है। ये तो मैंने पहले बताया कि अंग्रेजों ने इस देश के अंदर, जब उनको लगा कि हम देश को में एक लंबे कालखंड तक यहाँ अपना राज्य स्थापित नहीं कर सकते, इसलिए यहाँ की संस्कृति, शिक्षा और यहाँ की पद्धति, सभी पद्धतियों को समाप्त करके इस देश के युवाओं के अंदर एक नकारात्मक भाव पैदा कर दिया जाए। और कहा गया कि 1458 ईसा पूर्व में वास्को डी गामा ने भारत की खोज की, और भारत का विद्यार्थी मेघालय शिक्षा पद्धति को पढ़ करके ये कहता है कि भारत की खोज तो वास्को डी गामा ने की। अरे वो हमारा आर्यभट्ट कहाँ गया, वो हमारा जम्बू द्वीप कहाँ गया, वो हमारा भरत भूमि कहाँ गई। इस देश ने ही सारे जग को एक ज्ञान और विज्ञान दिया है। डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा, आर्यभट्ट, आचार्य चाणक्य, चंद्रगुप्त मौर्य जैसे श्रेष्ठ वैज्ञानिक, गणितज्ञ और महापुरुष इस देश में ही हुए हैं। इस देश की शिक्षा नीति, इस देश की संस्कृति को बचाने का काम ऐसे देश के महापुरुषों ने किया है, उन्होंने अपने कालखंड में किया। आज जिम्मेदारी हमारे ऊपर है, चाहे बैठे हुए बच्चों के माता पिता हो, चाहे बैठे हुए बच्चे हो, चाहे उनको पढ़ाने वाले आचार्य दीदी हो। आचार्य दीदी इसलिए मैं कह रहा हूँ कि मैं संघ का विविध क्षेत्र अखिल भारतीय शिक्षण संस्थान में खड़ा हुआ हूँ, इसलिए अन्य विद्यालयों में पढ़ाने वाले टीचर सिर्फ उनको फीस मिल जाए, कोर्स पूरा हो जाए, वो विद्यार्थी अच्छे से पास हो जाए, इसकी चिंता करते हैं। और विद्यार्थी के साथ एक व्यक्ति बना, एक मनुष्य बना, एक श्रेष्ठ माता पिता बना, श्रेष्ठ पुत्र बना, श्रेष्ठ देशभक्त नागरिक बना, इसकी चिंता नहीं करते हैं। इसलिए इसकी चिंता करने के लिए आज इस अखिल भारतीय शिक्षण संस्थान की आवश्यकता है। अंतिम में एक बात कहते हुए आज की बात समाप्त करूंगा, क्योंकि आज ये बौद्धिक का विषय नहीं है, आज तो सांस्कृतिक कार्यक्रम का विषय है कि भारत माता इस समय प्रसव वेदना से पीड़ित है। तो प्रसव वेदना क्या होता है? जैसे कोई गर्भवती माँ जब उसके प्रसव का समय आता है, प्रसव वेदना पीड़ा प्रारंभ होती है, तो घर के सभी सदस्य सक्रिय हो जाते हैं। कोई डॉक्टर बुलाता है, कोई एम्बुलेंस बुलाता है, कोई आवश्यक दवाइयाँ बुलाता है, अर्थात सुरक्षित प्रसव हो इसके लिए सारे आवश्यक संसाधन जुटाए जाते हैं। और 1 घंटे के बाद एक किलकारती मारता हुआ बेटा बेटी का जन्म होता है। सारे पूरे घर में, पूरे परिवार में एक हर्षोल्लास का वातावरण बनता है, मिठाइयाँ बढ़ने लगती हैं। वही समय घर के सभी सदस्य सो जाएं, निष्क्रिय हो जाएं, तो क्या होगा? 1 घंटे बाद परिणाम आएगा कि जच्चा बच्चा दोनों नहीं रहेंगे और घर में मातम फैल जाएगा। वही स्थिति इस समय भारत माता की है। भारत माता फिर से परम के शिखर पर पहुंचने वाली है। लेकर पश्चिम तक, उत्तर से लेकर दक्षिण तक हम सब भारत माता के पुत्र हैं, ऐसा भाव मन में धारण करके भारत भक्ति में लग जाए, राष्ट्र भक्ति में लग जाए, तो हमारी नई शिक्षा पद्धति भी आ गई है। उस शिक्षा पद्धति को आत्मसात करके अपने जीवन का विकास करते हुए, मैं यहाँ अंग्रेजी का विरोध नहीं कर रहा हूँ, मैं तो सिर्फ संस्कारों की बात कर रहा हूँ। अपने देश की शिक्षा को आत्मसात करके आध्यात्म को धारण करते हुए वेद का मंत्र ओम संगच्छध्वम संवदध्वम शंभो मनान जान के साथ अपनी शिक्षा प्राप्त करते हुए अपने जीवन के चारों दिशाओं में बढ़ते हुए राष्ट्रभक्ति का दीप जलाए, तो निश्चित रूप से आने वाले सब दूर एक ही शब्द का गुंजायमान होगा। वो हमारे करणों के आगे करण को पूरे भारत का करण प्रिय शब्द होगा, और वो शब्द होगा भारत माता की।